नमस्कार। सुशांत मामले में जांच पे याचिका पर क्या सुनवाई हुई है, क्या बड़ी खबर आई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे एसएसआर केस से जुड़ी अपडेट मांगते हैं, तो जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन एसएसआर से जुड़ी और भी कुछ ऐसी बातें, कैसे एसएसआर अपने जो कि उनके साथ एक इंटरव्यू में कैसे रणवीर सिंह उनके साथ फ्लर्ट करता है, कैसे उनके साथ अभद्रता वाली लक्षण करता है, वो सोशल मीडिया पे वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है कि रणवीर सिंह किस तरह से दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करता है। वो सारी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो उस वायरल वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सुशांत मामले में जो कि जांच पे याचिका की सुनवाई होने वाली थी, उस पर जो बड़ी अपडेट आई है वो मैं आपको बता दूं। लेकिन एसएसआर मामले में किस तरह से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपना जी जान लगा करके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब इसके ऊपर जिस तरह से पटना हाईकोर्ट भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और पूरी तरीके से ये सोच रही है कि अगर सीबीआई इस काम में सफल नहीं होती है तो हम कोई दूसरा कदम उठाएंगे। तो इसमें आए दिन पटना हाईकोर्ट अपने आप की जो अपील है वो कर रहे हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक जो बड़ी खबर आ गई है याचिका को लेकर के, ये अपने आप में बड़ी बात है। पटना हाईकोर्ट ने जो बयान दिया है और ये कहा है कि अगर एसएसआर मामले में अगर इस केस का इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, अगर सीबीआई इस केस का अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जा सकती है, तो फिर वो केंद्र सरकार को और इस पे जो है वो अपने आप से ये अपील करेंगे कि दूसरे सीबीआई जो हैं, जो इसमें लीड हैं, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, उनको दिया जाए। अगर इस केस को अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो अगर संतोषजनक पटना हाईकोर्ट को उनकी अगर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं लगी तो फिर इस केस की अपील जो है वो पटना हाईकोर्ट केंद्र सरकार को करेगी और इन्वेस्टिगेशन नए तरीके से करने की अपील करेगी। लेकिन एसएसआर मामले में जो जांच की याचिका है उस पे टल गई है। मतलब जो डेट होने वाली थी, जो सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस केस में जो याचिका पर सुनवाई होने वाली थी वो पटना हाईकोर्ट ने डेट को पोस्टपोन कर दिया है और वो टल गया है। अब जरूर आप जानना चाहोगे कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो डेट नया आया है, जो कि सुनवाई याचिका पर होने वाली है एसएसआर केस में, वो डेट है 4 सितंबर 2021 में। और इस निर्णय से पटना हाईकोर्ट के जो मुंबई के एक छात्र हैं वो काफी नाखुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरे एसएसआरियंस भी इस सुनवाई से और इस फैसले से पटना हाईकोर्ट के जो हैं वो पूरी तरीके से नाखुश हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इसके पहले एसएसआर केस का जो केस था वो मुजफ्फरपुर कोर्ट में दिया गया था, लेकिन लोगों की भरोसा और मुजफ्फरपुर कोर्ट की जिस तरीके से काम है उस पर से एक जो वकील हैं वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एसएसआर मामले में, उन्होंने याचिका को पटना हाईकोर्ट में डाल दिया। अब इस पटना हाईकोर्ट में जब याचिका जाती है तो अब कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन तेज होती है और पूरी तरीके से पटना हाईकोर्ट ने अपील करी है और प्रेशर दिया है कि सीबीआई जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा करें और अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम फिर अपील करेंगे केंद्र सरकार से कि दूसरी सीबीआई टीम का गठन हो और इस केस में फास्ट ट्रैक तरीके से इस केस का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि पूरा देश और दुनिया एसएसआर के जस्टिस के लिए बाहें फैला करके बैठा हुआ है और हर रोज वेट कर रहा है कि आज नहीं तो कल एसएसआर को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सीबीआई यहां पर कोई भी नया खबर, नया ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। तो इस पर से पूरे एसएसआरियंस भी इस सीबीआई के फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। अब सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी के बीच में, किसी के रिलेशन में बीच में घुस जाते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, उसके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि रणवीर सिंह की हमेशा फोटो
जो कि है सोशल मीडिया पे वायरल होते रहती है, कभी जोकर को लेकर के ये कहती हैं दीपिका पादुकोण कि एसएसआर एलियंस हैं। एलियंस तो वो हैं जो इस तरह के कपड़े पहन करके समाज में आ जाते हैं और किस तरह से करते हैं, उनका रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू की फोटो वायरल हो रही है और वीडियो भी वायरल हो रही है, किस तरह से एसएसआर और अंकिता लोखंडे एक इंटरव्यू सेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। उस इंटरव्यू में बीच में रणवीर सिंह घुस जाते हैं और उस इंटरव्यू में एसएसआर और अंकिता लोखंडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन बीच में रणवीर सिंह घुस करके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो फिर एसएसआर क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी इंटरव्यू क्यों खराब करने आ गया तू, और इस तरह से कैसे उनके इशारों से कैसे उनको उस तरह से उधर डिस्ट्रैक्ट करके उनके जो फेस है उनका कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करके किस तरह की एक्टिविटी करते हैं वो आप इस वीडियो में देखिएगा। लेकिन अंकिता लोखंडे ये कहती हैं कि थोड़ी शर्म करो, बीच में आकर के हमारे इंटरव्यू को क्यों खराब कर रहे हो। और फिर उसके बाद रणवीर सिंह ये कहते हैं कि अब तू मेरे साथ ऐसा करेगी, और इस तरह की चीजें चल ही रही होती है और किस तरह से इस तरह की वारदात होती है, आइए इस वीडियो में देखिए। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से रणवीर सिंह किस तरीके से फ्लर्ट करते हैं। आपने इस वीडियो में भली भांति देखा होगा, और ये आम बात है रणवीर सिंह के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडस्ट्री में न जाने किन किन के साथ ये फ्लर्ट करते हैं, लेकिन एसएसआर इस तरीके से इग्नोर करके अपने इंटरव्यू को वो पूरा करते हैं, और ना ही वो गुस्सा होते हैं। कितने कूल माइंडेड वो होते हैं, जो कि अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन इस तरह के लोग बीच में आकर के इस तरह की वारदात करते हैं, किसी के कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से फ्लर्ट करना क्या सही है? आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण जो इनकी वाइफ है, ड्रग्स केस में किस तरह से इनका नाम आता है और किस तरीके से वो एनसीबी दफ्तर के बाहर धक्के खाती हैं। लेकिन आपको ताज्जुब ये भी होगा जान करके कि वो मीडिया के सामने ट्रायल करने वाली, मीडिया के सामने अपने बात को रखने वाली, उस वक्त मीडिया से चोरी छुपे एनसीबी दफ्तर में पहुंचती है। और ताज्जुब इस बात की कि वो ऐसे गाड़ी में पहुंचती हैं जैसे कि मीडिया को ये चीज़ें पता ना हो, लेकिन मीडिया इनको कवर करती है और दिखाती है। लेकिन वहाँ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ, जब एनसीबी के पास इनकी सारी चिट्ठे जब आई, इनकी चैट आई, हैश ले लो, इस तरह की चीज़ें, न जाने कितने सारे ऐसे जो अभद्र तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों का चैट में इनका नाम आता है। लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ, और आज भी वो फ्री माइंड से, कूल दिमाग से आज भी वो अपना काम कर रही है। हालांकि ये अंदर की चीज़ें हैं, अंदर की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन में कहाँ किस हद तक इनका नाम आया, जो चार्जशीट दायर हुई उसमें कहाँ किस हद तक इनका जुर्म है, ये तो एनसीबी टीम जाने। लेकिन जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में रणवीर सिंह हमेशा आते रहते हैं और किसी के लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करते हैं, क्या ये सही है? इस चीज़ को देख करके तो यही लगता है कि फ्लर्ट करना अगर कोई सीखे तो रणवीर सिंह से सीखे, और इस तरह की चीज़ें करने में ये तो माहिर है। इनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में जो लाइन में लगी हुई हैं, इसी तरह की वारदात के चलते इनके फैन फॉलोअर्स इनसे नफरत करते हैं, और इनकी फिल्में ऐसा कोई नहीं है जो बहुत बड़ी बिजनेस कर दी। नेपोटिज्म के मसीहा कहे जाने वाले और नेपोटिज्म के देवता इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और यही रीज़न है कि कितनी भी फिल्में इनकी फ्लॉप हो जाए, इनको बैक टू बैक फिल्में मिलती रहती है और ये फिल्में बनाते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके कहानी में इनकी कोई दम नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी फिल्में इन्हें मिल जाती है। आपको याद होगा कि एसएसआर के बहुत सारे फिल्में छीनी जाती है, और उन सारे फिल्मों में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह ही होते हैं ज़्यादातर। तो इसका कहने का मतलब क्या, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पूरी तरीके से एसएसआर से जलते थे, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी है। और ये सब चीज़ों को सोचने के बाद, देखने के बाद आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप लोगों की क्या सोच है, क्या मंशा है? आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना।